समझने का तरीका आपने जान लिया और अब चर्चा की शुरुआत। जैसा मैंने कहा, आयुष्मान भारत का दायरा बड़ा है, यानी कि अब जो है वो 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को भी इसमें कवर किया गया है। क्या है इसके फ़ायदे, आयुष्मान भारत योजना क्या है, आखिर किन किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है, इन सभी बातों को हम जानेंगे और इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के भी फ़ायदे आज के दौर में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं गौतम कालिया साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड सुपर इन्वेस्टर हैं शेयर खान बाई BNP परिभाष से। बहुत बहुत स्वागत गौतम जी आपका। अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, और आप भी इस खबर से गुजरे होंगे। सबसे अहम बात है कि 70 प्लस वालों को बड़ी सौगात मिली है और जाहिर सी बात है कि ये इसका दायरा बढ़ना अपने आप में इस योजना की कामयाबी की कहानी कहता है। और स्कीम का दायरा बढ़ने से किस तरह के फ़ायदे होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप बताइए योजना किस लिहाज से फ़ायदेमंद है। तो अहम बात तो ये है कि इसमें कोई इनकम रिक्वायरमेट नहीं है। आप अगर 70 साल से बड़े हैं, 70 या उसके ऊपर हैं, तो एक तो इनकम रिक्वायरमेंट कुछ ज़रूरत नहीं है, वेल्थ रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है जिससे आप एनरोल कर पाएँ। इसमें तो एकदम सिंपल हो गया है। जितने हॉस्पिटल में आपको मिल सकती थी ट्रीटमेंट, इलाज का जो खर्चा था, वो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी बढ़ा दिए हैं। और सबसे अहम बात, जो 5 लाख का मूल्य था वो अभी 10 लाख कर दिया है। तो फैमिली में जितने भी लोग हैं जो 70 साल के ऊपर हैं, वो एक ही फैमिली में हर साल 10 लाख तक का हेल्थ का उनका खर्चा, हॉस्पिटल का जो खर्चा है, वो ये चुनिंदा हॉस्पिटल्स में उनके लिए फ्री में रहेगा। तो ये मेन चीज़ आई है जिससे सब लोगों को लाभ हो सकता है। इसमें जो अर्निंग मेंबर फैमिली में रहते हैं, जिनके माँ बाप थोड़े बुज़ुर्ग हैं, जो 70 के ऊपर हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा बच सकता है उनका। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि किस तरह से इसने जो है वो अंतिम व्यक्ति तक इसका फ़ायदा पहुंचाया है। जी, तो जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि क्या क्या खर्चे आएंगे। तो रिटायरमेंट में ज़्यादातर एक खर्चा तो आ ही जाता है कि समय रहता है, थोड़ा पैसा भी बच जाता है, मगर खर्चा बढ़ जाता है, मेडिकल का, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये है कि इससे थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। नहीं तो नहीं, हेल्थ केयर के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। और महंगाई तो हम देख ही रहे कैसे बढ़ रही है। हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल के आजू बाजू जो भी खर्चे हो रहे, मेडिकल जो खर्चे हो रहे, वो तो हमें दिख ही रहा है कि कैसे बढ़ रहे सालाना। तो एक तो ये, दूसरा फैमिली यूनिट अगर देखें, जहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर पेरेंट्स का ख्याल बच्चे ही रखते हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लानिंग तो अलग बात है, पैसे अलग बात है, मगर हमारा कल्चर वैसा है कि हम माता पिता को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा बच्चों को, जो अपने माता पिता के हॉस्पिटल के खर्चे को लेके परेशान हैं या तंग हैं, तो इससे उनको थोड़ा सा वहाँ पे भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में अभी ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब हम ये नए प्लान बनाएंगे। तो बिल्कुल। गौतम जी, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं अगर हम इलाज के खर्च की बात करें। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, काफ़ी डिजीज़ेस कवर्ड है। आपकी जो बेनिफिशरीज है फैमिली में, जो भी 70 साल के ऊपर है, वो सब कवर्ड है। अगर 70 साल के नीचे तो वो नहीं कवर्ड है, मगर 70 साल के ऊपर सब कवर्ड है। और एनरोलमेंट में भी आसानी होगी कि एक ही जन को एनरोल करना है, और वो फिर ऐड मेंबर करके दूसरे जनों को एनरोल कर सकते हैं, जो भी 70 साल के ऊपर है। मगर ज़्यादातर जो नॉर्मल कवरेज है, वो काफ़ी हद तक एक्सपेंडेड है, काफ़ी ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड करती है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है, हॉस्पिटल जो है, वो भी धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। तो नेटवर्क बढ़ गया है, और ये संभावना है कि ये नेटवर्क और बढ़ता रहेगा। दायरा जो है न सिर्फ कवरेज का बढ़ रहा है, बल्कि
अस्पतालों का भी बढ़ रहा है, जो बीमारियों को कवर करने का दायरा है वो भी बढ़ रहा है, और किसी भी योजना में इस तरह के अपग्रेड हम हर समय देखते हैं। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आयुष्मान भारत जो है वो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और लोकहित की योजना है। अब मैं एक जानकारी दे दूं कि आमतौर पर ये सवाल आपके मन में उठेगा कि कौन कौन से लोग ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि एक तरह से अंत्योदय यानी देश के अंतिम व्यक्ति, इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे, उसके मकसद के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इस आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले या किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं खासतौर पे, वो भी इस आय कार्ड को बनवा सकते हैं। यही नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, जैसा कि गौतम ने भी बताया कि कोई यहाँ पे इनकम का जो आधार है वो नहीं रखा गया है। यही नहीं, परिवार में अगर कोई दिव्यांग है तो उसका भी कार्ड बनाया जा सकता है। अभी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और इस घोषणा के ये जो 70 पार वाली संख्या की बात की जा रही, 70 की उम्र के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या 40 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान हो सकता है। यानी कि आप इस कार्ड के कवरेज में आने वाले किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का जो है वो इलाज फ्री में करा सकते हैं, और उसके अलावा परिवार का जो 10 लाख का दायरा है वो अलग। पुरानी बीमारियां भी कवर हो रही हैं, एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा मेडिकल जांच, ऑपरेशन, दवाइयों का खर्च, ये सभी इसमें शामिल है। गौतम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आज के वक्त में अगर आमतौर पे हम देखें, ठीक है, ये योजना तो मुफ्त योजना है और सरकार का विशेष जो मकसद है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर आप क्या देखते हैं? क्या हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अभी भी लोग उसको बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शायद सोचती है कि इसका क्या काम, और यंग एज में तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं लेते हैं। नौकरियों ने ज़्यादा बेहतर बना दिया है क्योंकि नौकरियों में कई जगह ये मैंडेटरी होता है, फिर भी आप कैसे देख रहे हैं? जी, इतना तो देख रहा हूँ मैं कि ज़्यादा और धीरे धीरे और लोग मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि बिल्कुल मेडिकल इंश्योरेंस तो ऐसी बात थी जैसे कि किसी बुरी चीज़ के बारे में सोचना, और उसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता था, इसलिए इंश्योरेंस की बात ही नहीं होती थी। अभी धीरे धीरे लोग मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना शुरू कर दिए हैं, और ये तो दिख ही रहा है कि क्योंकि सबको अभी दिख रहा है कि खर्चे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस का मूल्य भी बढ़ रहा है। काफ़ी कंपनीज़ में, जैसे आपने समझाया, अभी आपने बोला कि काफ़ी कंपनीज़ में भी कवरेज बढ़ रही है, और लोग अभी क्या करें, एम्प्लॉयज़ जो कंपनीज़ में काम करें वो एडिशनली एक अपना खुद का मेडिकल कवरेज भी ले रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ना नहीं चाहते, उसके अलावा एक और बैकअप रखना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फैमिली फ्लोटर्स, ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जहाँ पे पूरी फैमिली कवर्ड है, उस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, उस पर ज़्यादा आकर्षण लग रहा है निवेशकों को, जो अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि एक तो होती है जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो दूसरा होता है जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत ही अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए क्रिटिकल इलनेस कवरेज भी हम देख रहे हैं कि वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइडर मेडिकल इंश्योरेंस में लोग ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो दिख रही है, मगर अभी भी बहुत काम बाकी है। अभी भी बहुत लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस वो उतना नहीं लेते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये तो बहुत ही अहम स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है कि सबको ऐसे कवरेज दे रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे इनकम रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, तो उनको तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, और शायद हमें जागरूकता को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और हमारी कोशिश इस तरह के शोज़ को करने की यही होती है ताकि व्यक्ति समझ पाए कि हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत आज के दौर में कितनी है, और
हम ये मानते हैं कि ठीक है, हम बेहतर तरीके से रहें, हमें किसी तरह की इमरजेंसी ना हो, लेकिन इमरजेंसी या किसी तरह की आपदा कई बार बिन बताए आती है और ऐसे वक्त में इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज होती है वो बहुत मायने रखती है। और इस बीच में अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये समझना चाह रहे होंगे कि आखिर ये आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है। तो आपको 3-4 ज़रिए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं शहरों में, कस्बों में, आप वहाँ जाएंगे, पता करेंगे तो आमतौर पे वो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र होते हैं, यूटीआई, आईटीएसएल जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर, और अपने बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट में बनता है, तमाम पात्रता जांची जाती है और फिर आपको ये कार्ड दे दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं। वार्ड इंचार्ज के जो अस्पतालों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो पीएचसी और सीएचसीज होती हैं, वहाँ पर भी जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो आपको ज़रिया बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको ये जानकारी दे पाएंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन से अस्पताल आते हैं। इन अस्पतालों में भी आप जाकर, जी हाँ, वहाँ पर स्पेशली आयुष्मान मित्र जो है वो ख़ास तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं और वो आपकी निःशुल्क मदद करते हैं और वो आपको बेहतर तरीके से आपके कार्ड बनाने में मदद कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है इन सारी चीज़ों को समझना, इन सारी बातों को जानना, जिसके ज़रिए आप आयुष्मान योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। नई चीज़ क्या अपग्रेड हुई है कि 70 और 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी इसके कवरेज में शामिल किया गया, यानी वो भी आयुष्मान भारत के दायरे में आ रहे हैं। गौतम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आम तौर पर जब कोई भी इंश्योरेंस लेता है या किस तरह का, मतलब हाँ, हमें आमतौर पे इंश्योरेंस और निवेश को अलग रखना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस लेने पर किस तरह के टैक्स बेनिफिट हैं, इसका सवाल सबसे पहले मन में लोगों को आता है कि ठीक है साहब, हम साल का इतना दे रहे हैं। हमें बताइए क्या इसके मतलब इसके टैक्स के लिहाज से किस तरह के फायदे होते हैं? जी, तो टैक्स बेनिफिट तो है ही। अप टू 50,000 आपको मेडिकल इंश्योरेंस में तो टैक्स का सपोर्ट मिल ही जाता है, और सेक्शन 80C में भी आपको अप टू 1.5 लाख का मिल जाता है। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो ये दोनों तो टैक्स बेनिफिट है। मगर मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि टैक्स बेनिफिट तो एक चीज़ है, मगर जो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जब आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपकी इनकम थ्रेट में आ जाए, तो वो जो अहम चीज़ है जिसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं उसको आप भूलिए मत। टैक्स बेनिफिट तो है ही एक अहम रूप, जिससे लोगों को ऐसे लगता है कि ठीक है ले लेना चाहिए। मगर जो मेन पॉइंट है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो ये है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, आप अपना कवर बढ़ाइए, और जो आपकी जो सेविंग्स है उसके हिसाब से जो आपकी सेविंग जिस रेट से डिप्लीट हो सकती है, एक झटके में जा सकती है, वो प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पे आप पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहते, उस टाइम पे जब ऐसा कुछ होता है तो आप पैसा जैसे पानी की तरह बह जाता है, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स बेनिफिट तो है ही जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, मगर मेन चीज़ तो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आप 3-5 साल की जो सेविंग्स है वो आप एक ही इंसिडेंट में लूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा अहम है। गौतम, एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि मान लीजिए एक घर में किसी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, परिवार में चाहे पत्नी हो चाहे कोई और हो, जिसके कवरेज में मैं भी आ रहा हूँ या कोई और भी आ रहा है, उसके पास एक अलग इंश्योरेंस है। हम किसी बीमारी का इलाज करते हुए शायद हमारी 5 लाख 10 लाख की जो लिमिट है वो अगर एग्जॉस्ट हो जाती है, तो क्या दूसरे का कार्ड या जिसके कार्ड में हम भी कवरेज में आते हैं, क्या उसको आगे योजना का लाभ लिया जा सकता है? तो ज़्यादातर योजनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे एक अगर ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपने जो पॉलिसी है, अपना जो प्लान है, वो थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा ही है जहाँ पे आप एक का ख़त्म हो गया, जो बोलते हैं कवरेज का लिमिट, तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से कंडीशंस रहते हैं,
हर पॉलिसी के अपने कंडीशन रहते हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे ये अच्छी तरह से जवाब देने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कंज्यूमेबल्स होती हैं, वो काफ़ी पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं होती है। थोड़े से लिमिट्स रहते हैं, जैसे रूम का यूज़ उसका लिमिट रहता है, तो कोई कोई पॉलिसीज़ में नहीं रहता लिमिट, काफ़ी पॉलिसीज़ में रहता है, तो वो सब समझना पड़ेगा हर पॉलिसी में। मगर ज़्यादातर ये है कि अगर एक का कंज्यूम हो गया तो दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड तरीके से। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि हमने हर एक पहलू को आज न सिर्फ आयुष्मान भारत के बल्कि जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो उसके हर पहलू को आपके सामने रखा, और ख़ास तौर पे ये शो आपकी जानकारी के लिए हम बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इस मकसद के साथ आज की चर्चा हम लेकर आए। तो आयुष्मान भारत योजना 70 और 70 साल से ज़्यादा लोगों का दायरा भी बढ़ गया है, और समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तबके से आते हों और देश के किसी भी हिस्से में हों, उन तक सरकार ने लाभ पहुंचाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की, और इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज भी हो रही है और बहुत ज़्यादा अब अस्पतालों का दायरा भी बढ़ रहा है, चाहे वो सरकारी हों चाहे गैर सरकारी अस्पताल हों। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौतम आपका, और इस चर्चा को आपके साथ बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा। और इन सब के बीच में अब आगे हम जो है वो ख़ास तौर पे अपने दर्शकों के सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे, उसके भी चर्चा हम करेंगे। तो इन सब के बीच में फ़िलहाल हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार गौतम भी हमारे साथ बनेंगे, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके सवालों जवाबों के साथ।